पीएचपी क्या है, पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस क्या है जी। पंजाब हाईवे पेट्रोल की भर्ती आ गई है सारी, ये जल्दी से हमें बता दें, जल्दी से बता दें, भर्ती आ गई है। पीएचपी में कैसे भर्ती होती है, पीएचपी में किन किन मराहल से हमें गुजरना पड़ेगा, आपकी वीडियोस देख के हमें बहुत मालूमात मिलती है। प्लीज़ बना दें, प्लीज़ वीडियोस बना दें। तो व्यूअर्स, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज इंशाल्लाह ताला आपकी वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। आज आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस जो है पीएचपी, उसमें जो भर्ती आई हुई है उसके लिए किन किन मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा जी 4 किस्म की भर्ती हो रही है, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने पुलिस लाइन से सारी इन्फॉर्मेशन ली है। उसमें एसपीयू की भर्ती अलग से हो रही है जी, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा कि उसमें क्या है। उसके साथ साथ वायरलेस ऑपरेटर्स कंस्टेबल जो है उनकी भर्ती हो रही है, उसके साथ साथ ड्राइवर कंस्टेबलान की भर्ती हो रही है। ख़वातीन हज़रात, इसमें लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है जी। लेडीज़ का 15% कोटा है, बच्चियों का, वो 15% कोटे के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं और भर्ती हो सकती हैं। बड़े शानदार चांसेस हैं। इसमें क्या क्या करना होगा, किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, वो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसमें जो अक़लियतों का कोटा है वो 5% है जी, 5% अक़लियतों का कोटा है। उसके अलावा जो फैमिली क्लेम वाले लोग हैं, जिनकी ऑलरेडी पुलिस में ऑलरेडी कुछ लोग सर्व कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके लिए 3 नंबर अजाफी हैं जी, 3 नंबर अजाफी हैं। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आएँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ज़रूर, ताकि अगर आप कहीं इधर उधर मसरूफ़ हो किसी काम में, तो जब आप फारिग हो तो वो वीडियो आप देख लें, आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो। इसलिए ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लिया करो। थैंक यू वेरी मच। आते हैं जी मौजू की तरफ। तो पीएचपी पंजाब हाईवे पेट्रोल, उसमें भर्ती कैसे होती है ये मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ जी। तो देखिए, पीएचपी के जो कंस्टेबलान हैं, ये सबसे पहले इनकी तालीम जो है जो FAFSC और इससे इक्वलेंट रखी गई है। इक्वलेंट का मकसद ये होता है, इक्वलेंट का मतलब ये है व्यूअर्स बच्चों, कि आपने जो डिप्लोमा वगैरह किया होता है जो FAFSC के बराबर है, ये उसका मतलब होता है। आप बार बार मुझसे पूछते हो सर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज़ बता दें, प्लीज़ बता दें। तो डिप्लोमा का मतलब यही है, जो FAFSC के बराबर है आपका डिप्लोमा, चाहे कोई भी है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। जब ऐड में लिखा होता है FAFSC एंड इक्वलेंट, उसके बराबर या उसके मसावी, तो इसका मतलब यही होता है। इसके अलावा जी आपका जो कद है वो 5 फीट 7 इंच होना चाहिए, और जो लड़कियां हैं उनका कद 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। गौर से सुन लीजिए, इस वीडियो को स्किप मत करना, एक एक जुमले पे गौर करना। 10 मिनट की वीडियो होती है, आपने इसको गौर से देखना होता है, उसके बावजूद आप इसको स्किप कर देते हो। उसके साथ साथ व्यूअर्स, आपकी जो तालीम है वो FAFSC मैंने आपको बता दिया। उसके साथ कद आपका 5 फीट 7 इंच और लड़कियों का 5 फीट 2 इंच। इसके साथ साथ आपकी जो लड़कों की जो चेस्ट है वो मेजर होती है 33 बाय 34.5, यानी 33 नॉर्मल और 34.5 उसको एक्सपेंड करके फुला के। उसके साथ लड़कियां इससे मुस्तस्ना होती हैं। उसके साथ साथ व्यूअर्स, आपका जो क्राइटेरिया है उसमें लड़कों की दौड़ होगी जी 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल, और लड़कियों की दौड़ होगी 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल। ठीक है जी, ये गौर से सुन लें। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया हुआ, बेशुमार दफ़ा मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, फिर से मैं बता देता हूँ कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपने साथ लगाना है। वो मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा डिटेल से, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। BPS 7 है जी, बेसिक पे स्केल। BPS बेसिक पे स्केल को कहते हैं, 7 है, उसके इक्वलेंट इनको पे मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। और उसके साथ एक स्पेशल जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि कोई इतला आपको नहीं दी जाएगी मास व पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन के बाहर चस्पा कर दिया जाएगा, अवेज़ा कर दिया जाएगा तमाम शेड्यूल, और वहीं से आपने पता करना है अपने अपने मुतलका पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में से। व्यूअर्स, ये सारे के सारे पूरे के पूरे पंजाब में ये भर्ती हो रही है, पंजाब के हर ज़िले में, और उसी ज़िले का रहायशी डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। उसके अलावा नहीं एलिजिबल, नहीं अप्लाई कर सकते। तीसरी खास बात यह है कि इसमें आप तीन फ़ोटो कापियाँ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की वो साथ अटैच करोगे, और आपका जो हलफनामा है जिसमें आपने तस्दीक की होगी कि जी मैं जनाब किसी क्रिमिनल केस में मुब्तला नहीं हूँ, मेरे पास कोई सज़ा मुझे नहीं मिली हुई वगैरह वगैरह, वो साथ अटैच करना, अंगूठा लगाना और दस्तखत करना ज़रूरी है। वो आप साथ करेंगे। उसके बाद आपकी स्क्रूटनी के फॉर्म जो है वो सबमिट होंगे। इसके साथ साथ जी 25 रुपये का आपको फॉर्म मिलेगा पुलिस लाइन से, मुतल्लिका आपके जो ज़िले अजला है वहाँ से। वो पुलिस लाइन में से आप फॉर्म लेके वो आप अप्लाई कर सकते हो। 4 किस्म की भर्ती मैंने आपको बताया हुआ है। ड्राइवर कंस्टेबलान की
पंजाब हाईवे पेट्रोल की, SPU की, उसके साथ साथ आपके जो वायरलेस ऑपरेटर कांस्टेबलान हैं उनकी, 4 किस्म की भर्ती। अगर आप चारों पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपने चारों के अलग अलग फॉर्म सबमिट करने होंगे। गौर से सुन लें इस वीडियो को, एक एक जुमले को गौर से सुनिएगा। मैं सारी बातें तफसील के साथ आपको बता रहा हूँ। इस तरह की कोई वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें खुद अपने तजुर्बे से भी बयान करता हूँ और आपको डिटेल से बयान करने के लिए डिपार्टमेंट से भी मैं सारी चीज़ें पता करके फिर आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाता हूं। तो बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर इसके लिए हमें किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। तो वो सारे के सारे मराहिल जो है उस पर अलग अलग वीडियो आ जाएगी, गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहले इसमें आपको तमाम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, उसके बारे में कैसे कैसे करना है, उसकी तालीम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। उसके बाद आपकी होगी फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट के लिए क्या क्या करना होगा, किस किस तरह आप उसमें कामयाब हो सकते हो, क्या क्या गलतियाँ आप करते हो और किन गलतियों से आपने बचना है और कामयाबी कैसे हासिल करनी है, वो सारी की सारी डिटेल के साथ मेरी अलग से वीडियो आ जाएगी। फिर आप सवाल करते हो कि सर इसमें कितने घंटे की ड्यूटी होती है जी, क्या हम शाम को घर आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप शाम को घर जा सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन पुलिस जो है वो 24 घंटे के लिए मुलाजम होती है, 24 आवर। अगर ज़रूरत पड़े तो आपको घर से भी बुलाया जा सकता है, लेकिन आफ्टर ड्यूटी आप घर जा सकते हो, कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती। हाँ, अलबत्ता ट्रेनिंग के दौरान आप घर नहीं जा सकते, वो आपने ट्रेनिंग मुकम्मल करनी होती है। उसमें महीने के बाद या 2 महीने के बाद जब भी आपको छुट्टी मिले उस छुट्टी को अवेल करने के लिए आपने घर आना होता है। तनख्वाह कितनी मिलती है जी, ये सब क्वेश्चन आपका होता है। तो इसमें तनख्वाह अच्छी है जी, अच्छी पे है, ग्रेड 7 है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रेड 7 के साथ साथ चूंकि पुलिस के थ्रू कुछ रिस्क अलाउंसेज होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो पुलिस की तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा होती है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल के मुताबिक आई थिंक इसकी तनख्वाह जो है वो 30 से 35 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट होगी कहीं। ठीक है जी, ऊपर नीचे हो सकती है, मेरा अंदाज़ा है। उसके बाद आपका सवाल होता है कि क्या हम मज़ीद तालीम जारी रख सकते हैं जी, क्या हम यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते जी, गौर से सुन लें। इसमें आप भर्ती होने के बाद जब पुलिस में आप भर्ती हो गए, पुलिस के पर्सोनल्स बन गए, पुलिस के मुलाजम बन गए, तो फिर आपने पुलिस की ड्यूटी करनी है। अब आप जो है रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते हो, ना ही रेगुलर एडमिशन ले सकते हो, ना ही रेगुलर पढ़ाई कर सकते हो। हाँ, अलबत्ता आप प्राइवेट तौर पर अपनी पढ़ाई कर सकते हो, कहीं आपको टाइम मिले बुक्स को रीडिंग करना, पढ़ाई करना, ये सारा कुछ आप कर सकते हो। उसके साथ प्राइवेट इम्तहान दे सकते हो। उसके लिए आप जब अपना रोल नंबर स्लिप और बाकी सारी चीज़ें साथ लगा के डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन देते हो, उसमें आपको छुट्टी मिल जाती है। लेकिन उससे पहले आपने NOC लेना होता है कि मैं ऑलरेडी अपनी जो है पढ़ाई वो कर रहा हूं और जब एग्ज़ाम आएगा वो मैं एग्ज़ाम दूंगा, तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंट ओके कर देता है, डिपार्टमेंट को कोई एतराज़ नहीं होता, आपको NOC मिल जाता है। तो प्राइवेट तौर पर आप अपनी तालीम जारी रख सकते हो, रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते जॉब के साथ साथ। फिर से सवाल किया बच्चे ने, सर इसकी तालीम कितनी है, ज़रा वजाहत कर दें। तो बेटा इसकी तालीम है FA FSC, मैट्रिक वाले अप्लाई नहीं कर सकते, याद रख लीजिएगा। FA FSC इसकी तालीम है, उसके इक्वलेंट भी है। इक्वलेंट का मतलब ये होता है कि जितने मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया डिप्लोमाज होते हैं FA FSC के बराबर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज इसकी जो है वो 18 से 25 साल है जी, इसमें कोई एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी हरगिज़। मैंने पता किया जी, 18 से 25 साल तक की आपकी एज है। आप सवाल करते हो कि सर मैं 25 साल 2 महीने का हूं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा। जब एक क्राइटेरिया आ जाता है, जब एक रूल आ जाता है, जब एक डिफाइन कर दी जाती है चीज़, और फॉर्म में आपका जो हलफनामा है वो इसीलिए होता है कि मैंने ये सारी शराइत जो है वो गौर से पढ़ ली हैं, मैं इनकी तस्दीक करता हूँ। फिर आप उसके शनाख्ती कार्ड नंबर होता है आपका, फिर उसका आप अंगूठा लगाते हो, उसके बाद आप दस्तखत करते हो, तो इसलिए आपको ये रियायत नहीं मिलती जी। उसके बाद फिर से आपका सवाल होता है जी इसकी ड्यूटी कितनी होती है सर? तो इसकी ड्यूटी जो है वो 24 आवर जी, अप्रॉक्सीमेटली आपसे 8 घंटे ड्यूटी ली जाती है। उसके बाद आपको रिलैक्स किया जाता है, आप घर आ सकते हो, जा सकते हो, मैंने आपको बता दिया। लेकिन पुलिस रूल के मुताबिक आपकी ड्यूटी जो है वो 24 आवर होती है जी, 24 घंटे। फिर जो ऑफिस से पता किया है उसके मुताबिक है जी, आपका एक 100 नंबर का पेपर होगा, तहरीरी इम्तहान का, MCQs का हो सकता है, उसमें कुछ एक आध ऐसे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जिस फॉर्म को देंगे उस फॉर्म के मुताबिक होगा। फ़र्ज़ किया वो UTS को कहते हैं, फ़र्ज़ किया वो NTS को कहते हैं, फ़र्ज़ किया वो OTS को कहते हैं। यानी जिस भी फॉर्म को पुलिस कहती है, या हो सकता है पुलिस खुद इम्तहान ले, अपने इम्तहान पुलिस लाइन में आपको बुलवा के वहाँ पे इम्तहान लिया जाए आपका। लेकिन जैसा भी क्राइटेरिया होगा वो अलग से होगा, वो अभी डिफाइन नहीं है कि जी सारे के सारे 100 MCQs होंगे या उसमें से कुछ सब्जेक्टिव होंगे या डिस्क्रिप्टिव होंगे कुछ, और कुछ फिर उसके MCQs होंगे। तो इसके अप्रॉक्सीमेटली ये FA FSC के
आपका जो निसाब होता है, जो आपकी दरसी किताबें होती हैं बुक बोर्ड की, उसी में से ये पेपर बनेगा। उसके साथ साथ जनरल नॉलेज का कुछ होगा उसमें। मैं तहरीरी जब आऊँगा, तहरीरी इम्तहान के बारे में, रिटन टेस्ट के बारे में मैं उसमें डिटेल के साथ आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा। फिर से सवाल जी, एज रिलैक्सेशन मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती जी, मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। 18 से 25 साल इसकी एज है, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली, ये आप जहन से निकाल दें। उसके अलावा आपका उसी ज़िले का रिहायशी डोमिसाइल होना ज़रूरी है और उसी ज़िले का आपका शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है जिस ज़िले में आप अप्लाई कर रहे हो। पूरे पंजाब की भर्ती है जी, पूरे पंजाब में ये भर्ती हो रही है, पंजाब के तमाम अजला में। तो आप उन्हीं अजला की पुलिस लाइन्स में, हेडक्वार्टर में, पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में जाके अप्लाई करोगे और वहीं से आप अटैच रहोगे। आपको कोई इजाफी इतला नहीं दी जाएगी। ये स्पेशली इस ऐड में बताया गया है कि आपको कोई इतला नहीं दी जाएगी। आपने खुद ही पुलिस लाइन से रब्ता रखना है और खुद ही अटैच रहना है कि कब कब इम्तहान हो रहे हैं। तमाम शेड्यूल पुलिस लाइन के बाहर चस्पा कर दिया जाएगा, अवेजा कर दिया जाएगा और हर जगह लगा दिया जाएगा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में। आपने वहाँ से पता करना होगा। उसके साथ जी, क्या मेरे जो वालिद थे वो पुलिस में थे, वो शहीद हो गए, या मेरे दादा जो थे वो पुलिस में थे, तो उसके लिए आपको जी फैमिली क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, आपकी पेंशन बुक है, आपका कोई रिटायरमेंट के ऑर्डर्स हैं, कुछ हैं, वो सारे के सारे आपने साथ अटैच करने हैं अपनी एप्लीकेशन के। उसके साथ आपको 3 इजाफी नंबर मिलेंगे जी। मैंने उसमें 3 इजाफी नंबर रखे हैं फैमिली क्लेम वालों के, तो वो इंटरव्यू के वक्त आपको 3 इजाफी नंबर दिए जाएंगे जो फैमिली क्लेम में आते हैं। फैमिली क्लेम से मुराद ये है कि आपके खूनी रिश्ता, ब्लड रिलेशन आपका पुलिस में ऑलरेडी सर्व कर चुका हो, उसके डॉक्यूमेंट तमाम साथ लगे हों। एक और खास बात व्यूअर्स के इसमें 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपने साथ लगानी है, 8 फोटोग्राफ्स। ठीक है जी, गौर से सुन ले। फिर आप कहते हैं सर 3 मैंने लगाई थी, बाकी और लगा दूं, को मसला तो नहीं होगा? बाकी मैं जाके दे आऊँ तो फिर मुझे निकाल तो नहीं देंगे? तो पुत्र 8 फोटोग्राफ्स आपने लगानी है। ये मैंने रिपीट कर दिया, बार बार आपको बता दिया। पासपोर्ट साइज 8 फोटोग्राफ्स और 3 फोटो कॉपियाँ अपनी तमाम असनाद की 3 फोटो कापियाँ आपने लगानी हैं, जिनमें से वो अटेस्टेड हों, किसी भी गजटेड ऑफिसर से वो अटेस्टेड हों। उसके साथ आपने मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी लगाना है। बहुत से बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं कि सर मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था लगा, सर अब क्या होगा, अब मुझे रोल नंबर स्लिप आ जाएगी या फलां हो जाएगा? बेटा आपने मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लगाना है। एमएस साहब से लेकर अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मेडिकल स्टूडेंट बैठते हैं, एमएस, उनसे आपने लेना होता है। अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि वो कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है। उसके साथ साथ जो मेरी डिस्क्रिप्शन होगी इसी वीडियोस की, या तमाम वीडियोस की मेरी डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, तो उसमें मैं अपने इनके पंजाब पुलिस के वेबसाइट्स भी दे दूंगा, टेलीफोन नंबर भी दे दूंगा। आप उनसे भी मज़ीद चीज़ें पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख लिया करें वीडियोस को, और वीडियोस को गौर से देख लिया करें। 10 मिनट की वीडियो होती है, इसमें अगले बहुत से फ़ायदे की चीज़ें होती हैं। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।